हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल 15 अगस्त हो चुका है। उसके लिए सभी को मेरी तरफ से बधाइयाँ देता हूं और मैं कल के लिए जय हिंद बोलता हूं, क्योंकि कल मैं अपने वीडियो पर जय हिंद और आपको कोई बधाई नहीं दिया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि अपने प्रधानमंत्री पीएम लाल किले से कल भाषण दे रहे थे और उन्होंने भ्रष्टाचार और परिवारवाद के बारे में उन्होंने बहुत कुछ बोला। लेकिन वो शायद भूल जाते हैं कि उनकी ही पार्टी में परिवारवाद में बहुत ही सारे लोग घुसे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह के बेटे बीसीसीआई के सेक्रेटरी या अध्यक्ष बने हुए हैं और जैसा कि उनके सामने बैठे अनुराग ठाकुर खेल मंत्री बन गए हुए हैं। और उनके सामने बैठे राजनाथ सिंह के बेटे उत्तर प्रदेश के विधायक बने हैं। जैसा कि ये परिवारवाद तो उनके ही लिए जैसे अपने पार्टी के लिए कहते हैं। जैसा वे कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार से मुक्त करा दूंगा, तो देखिए तो उनकी ही पार्टी में कई नेता सरकारी और प्राइवेटों में घुसे हुए हैं। लेकिन यदि पूरा वीडियो देखिए आगे चल के आखिर यह सच्चाई और परिवारवाद में क्या है सच्चाई, आगे पूरा वीडियो देखिए। और कम से कम लाल किले को तो बख्श देते मोदी जी। लाल किले से दिया चुनावी भाषण, कांग्रेस का नाम लिए बगैर हमला, परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर बीजेपी शर्मसार। क्या लाल किले की मर्यादा भूले मोदी? नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मेरे देशवासियों, मेरे तमाम दोस्तों, मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स, मुझे देखने वाले सभी लोगों को देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर दिल से मुबारकबाद, दिल से शुभकामनाएं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से एक बार फिर देश से रूबरू हुए और एक बार फिर उनके जहन में सबसे बड़ी चिंता 2024 के चुनावों को जीतने को लेकर दिखाई दी। जी हां, लाल किले के प्राचीर से खड़े होकर आजाद भारत के इतिहास में कभी भी किसी प्रधानमंत्री ने इस कदर राजनीतिक भाषण नहीं दिया, जिससे बात साफ तौर पर झलक रही थी कि मुझे किसी भी कीमत पर चुनाव जीतना है, लिहाजा आप मुझे वोट दो। और इसके जरिए कहीं ना कहीं वो विपक्ष पर हमला करते दिखाई दिए। उन्होंने परिवारवाद की बात की और भ्रष्टाचार की बात की, मगर दुख की बात यह थी कि हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ही पार्टी को आईना दिखाया। जी हां, परिवारवाद के जरिए कहीं ना कहीं वो कांग्रेस और विपक्ष पर हमला बोलने की कोशिश कर रहे थे, मगर जब प्रधानमंत्री परिवारवाद की बात कर रहे थे तो उनके सामने देश के सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर बैठे हुए थे, जो कहीं ना कहीं परिवारवाद का प्रोडक्ट हैं। उनके सामने देश के गृह मंत्री अमित शाह बैठे थे, जिनके बेटे जय शाह जो हैं वो बीसीसीआई के सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं। उनके सामने राजनाथ सिंह बैठे थे, जिनके बेटे पंकज सिंह उत्तर प्रदेश सरकार में विधायक हैं। ऐसी ढेरों मिसालें हैं जब वो परिवारवाद की बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं परिवारवाद के जरिए कांग्रेस पर हमला बोल रहे थे, मगर हर बार जब वो ये बात कह रहे थे तो कहीं ना कहीं वो खुद को ही कटघरे में रख रहे थे। देखिए किस तरह से वो साफ तौर पर कहते हैं कि कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज आई हैं जो परिवारवाद करती हैं। स्वाभाविक है प्रधानमंत्री का इशारा किस तरफ था, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। हमारे देश को नोच लिया है परिवारवाद ने। इस परिवारवाद ने देश को जिस प्रकार से जकड़ के रखा है, उसने देश के लोगों का हक छीना है। मैं फिर प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, जिन नामों का जिक्र अभी कुछ देर पहले मैंने कहा, उन्हें आप परिवारवाद नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आज हालत यह हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता छोटे छोटे संघों, छोटी छोटी जगहों, संस्थाओं में बैठे हुए हैं। सिर्फ राजनीतिक संस्थाओं में नहीं, सरकारी संस्थाओं को भी अगर आप खंगाल कर देखें तो किसी न किसी भाजपा के नेता का बेटा वहां बैठा दिखाई देता है। स्वर्गीय अरुण जेटली के बेटे, गंभीर आरोप हैं उन पर, हाल में उनका किरदार निहायत ही विवादास्पद दिखाई दिया है, वो भी
क्रिकेट की एक बॉडी में दिखाई देते हैं, उनकी सक्रियता वहां दिखाई देती है। लिहाजा प्रधानमंत्री के पास परिवारवाद के मुद्दे पर कहने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं। प्रधानमंत्री ने परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार, इन तीनों को देश की 3 बड़ी बुराइयां बताया और कहा कि इससे हमें मुक्ति पानी है। उन्होंने यह तक कहा कि अगर देश के सामने कभी रुकावट है और हम आंख बंद कर लेते हैं तो वो भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार ने इस देश को नोच लिया है। प्रधानमंत्री, आप भूल गए हैं कि आपकी अपने सीएजी ने किस तरह से आपको आईना दिखाया है। पहले सुनिए प्रधानमंत्री कह क्या रहे हैं, फिर मैं बतलाता हूं आपको। 3 बुराइयों से लड़ना बहुत समय की मांग है। हमारे देश की सारी समस्याओं की जड़ में भ्रष्टाचार ने दिमक की तरह देश की सारी व्यवस्थाओं को, देश के सामर्थ्य को पूरी तरह नोच लिया है। भ्रष्टाचार से मुक्ति, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग हर इकाई में, हर क्षेत्र में। और मैं देशवासियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, ये मोदी के जीवन का कमिटमेंट है। ये मेरे व्यक्तित्व का एक कमिटमेंट है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। दूसरा, हमारे देश को नोच लिया है परिवारवाद ने। इस परिवारवाद ने देश को जिस प्रकार से जकड़ के रखा है, उसने देश के लोगों का हक छीना है। और तीसरी बुराई तुष्टीकरण की है। ये तुष्टीकरण में भी देश के मूलभूत चिंतन को, देश के सर्वसमावेशक हमारे राष्ट्रीय चरित्र को दाग लगा दिए, तहस-नहस कर दिया है इन लोगों ने। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, इसलिए मेरे प्यारे परिवारजनों, हमें इन 3 बुराइयों के खिलाफ पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ना है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण। दोस्तों, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी ने मोदी सरकार की कई परियोजनाओं पर भ्रष्टाचार को लेकर खुद मोदी सरकार को आईना दिखाया है। सवाल यह किया जा रहा है कि सीएजी जो है, क्या उन्हें इस बात का आभास हो गया है कि 2024 के बाद हो सकता है कि प्रधानमंत्री ना लौटें? इसीलिए सीएजी की रिपोर्ट्स जो हैं सरकार को आईना दिखा रही हैं। अब इनका प्रचार तंत्र चाहिए। में यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें।